नमस्ते, मैं मिलन सर। अपने YouTube चैनल मिलन कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्टनरशिप में पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं उसको देखा था। आज कुछ आगे के पॉइंट को देखेंगे। तो अकाउंटेंसी में भी क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का क्या चल रहा है? फंडामेंटल। तो आज जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर को जो कमीशन मिलता है उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? ये पता है, जो पार्टनर के कमीशन को कहां दिखाते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब देखिए, दो रूल है इसके लिए। पहला रूल है, लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो पार्टनर के कमीशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पार्टनर्स कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इनटू रेट और बाय 100। और दूसरा, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस केस में पार्टनर्स कमीशन इक्वल टू होगा प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो दो फार्मूला इसके लिए याद रखना है और दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है। बिफोर चार्जिंग रहे तो इनटू रेट बाय 100, आफ्टर चार्जिंग रहे तो इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। और प्रॉफिट कौन चाहिए? तो उस कमीशन से पहले का जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। तो अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर का कमीशन कहा जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट डेबिट साइड में। पीएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के कहा जाएगा डेबिट साइड में। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आपको कभी दिया हुआ रहता है मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर के कमीशन के लिए क्या करना है? मैनेजर का कमीशन अगर रहे तब क्या होगा? ठीक है, क्या रहेगा? मैनेजर का कमीशन। तो पहला तो ध्यान में क्या रखना है, मैनेजर का कमीशन पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। किस साइड में जाएगा? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और पार्टनर का कमीशन रहे तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है तो कैलकुलेशन तो इसी तरह से होगा बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग के केस में। बिफोर चार्जिंग रहेगा तो प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 हो जाएगा
और आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो प्रॉफिट कमीशन के पहले का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट कर लीजिएगा। लेकिन तब क्या है, जो उस केस में आपको पहले पीएल अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मैनेजर का कमीशन हम कहां दिखाएंगे, पीएल के डेबिट साइड में, पार्टनर के कमीशन को कहां दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। एक पॉइंट पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये होता क्या है, तो इनकम फॉर द फर्म, फर्म के लिए इनकम होता है। और जैसे ही ये फर्म के लिए इनकम हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है, इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, जो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो पार्टनर का सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। तो उसी करंट अकाउंट के इसको कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए क्या हो गया, तो इनकम, फर्म के लिए इनकम होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब कैलकुलेशन इसका कैसे करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिंपल अगर दिमाग लगाइएगा तो आप फंस सकते हैं। जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इंटू रेट बाय 100, आप अगर उसी तरह से इसमें भी अगर उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका गलत होगा। ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 करेंगे तो हमेशा गलत होगा। तो इसमें अलग अलग कुछ रूल दिए गए हैं, जिस रूल को आपको समझना है। फर्स्ट रूल है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर is not given, date is not given, पार्टनर ने जो ड्राइंग्स किया यदि उसका डेट नहीं दिया हुआ रहे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स will be calculated on average period that is 6 months। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करते हैं वह एवरेज पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, और वो एवरेज पीरियड कितने मंथ का होगा, 6 मंथ का होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू ड्राइंग्स into rate by 100 into 6 by 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6 बाय 12। एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, अगर मान लीजिए ए का ड्राइंग्स दिया हुआ है 60,000, ए पार्टनर है किसी फर्म का, उसका ड्राइंग्स दिया हुआ है 60,000 और उसी में रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है
रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। रेट क्या है? 12% पर एनम। तो आपसे पूछ लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स का रेट दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ, कब उसने 60,000 विड्रॉ किया, शुरू में, लास्ट में, मिडिल में, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अभी जो फार्मूला पढ़े एवरेज टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू क्या लिखे फार्मूला? ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12 यानी 60,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। 12 आपका कैंसिल होगा, 00 कैंसिल हो गया, 6 6 3600 यानी इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकल गया? 3600। एक बार अच्छे से देखिए, सेकेंड रूल है if the partner withdraw indefinite amount in the uncertain time interval, अनसर्टेन टाइम इंटरवल। देखिए लिखा हुआ है इफ द पार्टनर withdraws indefinite amount in uncertain time interval। पार्टनर क्या कर रहा है? इनडेफिनेट अमाउंट का मतलब होता है अमाउंट इसका फिक्स नहीं है। अनसर्टेन टाइम इंटरवल का मतलब है मंथली। अगर मान लो कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 5,000 पर मंथ, तो ये तो फिक्स है मंथली। कभी 1 मंथ में विड्रॉ कर लिया, फिर इंटरवल 2 मंथ का हो गया, फिर विड्रॉ कर लिया, ऐसा अगर केस रहे तो क्या है, जो देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is calculated on calculated by प्रोडक्ट मेथड। किस मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और प्रोडक्ट मेथड क्या बताता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए? फार्मूला क्या देता है ये हमको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 मंथली केस में, और 1/365 अगर डेज में, अगर हम टाइम पीरियड को ले रहे हैं तो ये एक फार्मूला आ गया आपका किसमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने में, जब टाइम पीरियड इक्वल नहीं हो और अमाउंट इक्वल नहीं हो। तो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए का ड्राइंग्स दिया हुआ है आपको, फर्स्ट अप्रैल को 10,000,
30 सितंबर को 2019 दे देते हैं, यहाँ पे 30 सितंबर 2019 को दे दिया इसने 20,000। 1 जनवरी 2020 को 30,000 और 31 मार्च को इसका ड्राइंग्स दे रहा है 40,000। रेट ऑफ ड्राइंग्स लिखा हुआ है 12% पर एनम, और आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। यानी क्वेश्चन क्या है, ए का ड्राइंग्स दिया हुआ है 1 अप्रैल को, 30 सितंबर को, 1 जनवरी को, 31 मार्च को, और रेट ऑफ ड्राइंग्स है। आपको क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स on 31 मार्च 2020, यानी ईयर एंड में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो उसको कितना मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स on 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, डेट, फर्स्ट कॉलम का डेट ऑफ ड्राइंग्स, इसमें क्या लिखना है, ड्राइंग्स का डेट लिखना है आपको। सेकंड में अमाउंट लिखना है, पार्टनर ने कितना अमाउंट विथड्रॉ किया। थर्ड में क्या है, मंथ होगा। थर्ड में मंथ नहीं होगा, थर्ड में क्या होगा, पीरियड लिखेंगे। और पीरियड किस में ले रहे हैं, अभी हम मंथ में ले रहे हैं, क्योंकि या तो बिगिनिंग डेट है या एंड का डेट दिया हुआ है। और लास्ट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम पीरियड से। अब देखो हम डेज में कब लेंगे, यहाँ पीरियड को मंथ में ले रहे हैं तो यहाँ डेज में कब लेंगे, जब लिखा हुआ रहता है 18 सितंबर, जब लिखा हुआ रहता है 1 अप्रैल के जगह पर 8 अप्रैल, 31 मार्च के जगह पर 2 मार्च, 1 जनवरी के जगह पर 16 जनवरी, ऐसे करके। तो आप क्या कर सकते हैं, डेज में कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर एंड या बिगिनिंग ईयर का दिया हुआ रहे तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, आप मंथ में ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो ड्राइंग्स है वो कब है, 1 अप्रैल को। कितना अमाउंट है इसका, 10,000 है। सेकेंड जो ड्राइंग्स है 30 सितंबर को है और इसका अमाउंट कितना है आपका, 20,000 है। थर्ड जो है 1 जनवरी है 2020 और इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है। और 31 मार्च दिया हुआ है और इसमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 40,000। अब इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि अमाउंट जो ड्राइंग्स का है इसका भी इक्वल अमाउंट नहीं है, इंडेफिनिट अमाउंट है और इंटरवल भी अनसर्टेन है। 1 अप्रैल 30 सितंबर 6 मंथ का डिफरेंस है, फिर इसके बीच देखिएगा 2 या 3 मंथ का डिफरेंस है, फिर इसके बीच देखिएगा 2 मंथ का डिफरेंस है, 3 मंथ का यहाँ हो गया, 2 मंथ का यहाँ हो गया, तो ये कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ये मेथड यूज होगा। अब क्या करना है, टाइम पीरियड जब कैलकुलेट कीजिएगा तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टिल
एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मीन्स क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अप्रैल से मार्च 1 ईयर होता है। 1 ईयर में कितना मंथ 12 मंथ। 30 सितंबर, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना मंथ 6 मंथ। तो आपको क्या लिखना है 6 मंथ लिखना है। 1 जनवरी है तो जनवरी फरवरी मार्च कितना मंथ 3 मंथ है। और 31 मार्च है 31 मार्च टू 31 मार्च 0 डेज, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 10,000 इंटू 12 1,20,000 होगा। 20,000 इंटू 6 1,20,000 ही होगा। 30,000 इंटू 3 90,000 होगा। और 40,000 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा आपका 0 ही होगा। और इसको टोटल ऐड कीजिएगा 22493 यानी 3,30,000 3,30,000 ऐड करके एक बार देख लीजिएगा। 9 to 11 to 13 हाँ ये आ गया। अब आपको क्या करना है फार्मूला यूज करना है। फार्मूला में क्या लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऊपर लिखा हुआ है इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 मंथ में कैलकुलेट किए तो टोटल प्रोडक्ट आपका कितना है 3,30,000 इंटू 12% इंटू 1/12 तो 12 कैंसिल हो जाएगा 00 कैंसिल हो जाएगा यानी आपका क्या आ गया 3,300 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए तीसरा एक रूल है इफ द पार्टनर विड्रॉ सर्टेन अमाउंट निश्चित अमाउंट है सर्टेन टाइम इंटरवल है इंटरवल भी एक ड्राइंग्स और दूसरे ड्राइंग्स के बीच का इंटरवल भी क्या है फिक्स है तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो कोई पार्टनर 5,000 विड्रॉ करता है एवरी मंथ प्रत्येक मंथ में तो क्या हो गया जो एक ड्राइंग्स और दूसरे ड्राइंग्स के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 1 मंथ का हुआ। दूसरा चीज क्या है जो 5,000 फिक्स है यानी 5,000 ही विड्रॉ कर रहा है 5 से 6 नहीं हो रहा है 6 से 5 नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्चुएट करेगा तो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो अभी जो रूल पढ़ रहे हैं उसमें तो देखिए इसमें 2 केस है मंथली अगर ड्राइंग्स हो मंथली ड्राइंग्स हो और मंथली ड्राइंग्स में एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में पार्टनर क्या करता हो ड्राइंग्स करता हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12 होगा। एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर मंथ के मिडिल में ये ड्राइंग्स करता हो तो उस केस में क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट और बाय 100 इंटू 6/12 हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अगर रहे तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स
इंटू रेट और बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 5.5 बाय 12 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है इसमें दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ पर ड्राइंग्स अगर पार्टनर करता हो तो टाइम पीरियड फिक्स हो गया 3 मंथ। और इसमें भी ABC है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के शुरू में अगर ये ड्राइंग्स करेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 7.5 बाय 12। सेकेंड केस है इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 और मिडिल के केस में 6 बाय 12। और सी नंबर ध्यान में रखिएगा इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ये जब होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5 बाय 12, 4.5 बाय 12। थोड़ा सा अब देखो, अब आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, तो इस केस में टोटल ड्राइंग्स क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स क्या होगा, तो ड्राइंग्स मंथली है तो ड्राइंग्स इंटू क्या कर लीजिए 12, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए टोटल ड्राइंग्स के लिए ड्राइंग्स इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और क्वार्टरली ड्राइंग्स के केस में टोटल ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल ड्राइंग्स बराबर ड्राइंग्स इंटू 4, ड्राइंग्स इंटू क्या कर लेंगे 4। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए का ड्राइंग्स है, किसी फर्म में ये पार्टनर है और उसका ड्राइंग्स दिया हुआ है आपको ₹5000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वो क्या कर रहा है, प्रत्येक महीने के बिगिनिंग में 5000 ड्राइंग्स कर रहा है ए, और रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है 12% पर एनम, 12% पर एनम। तो हम इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, इक्वल टू व्हाट। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट
रेट तो 12%, सॉरी फार्मूला पहले लिखना है। रेट बाय क्या करना है 100 और इंटू 6.5/12। 6.5/12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अब देखो रेट तो फिक्स है 12% पर एनम दिया हुआ है, टोटल ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, ड्राइंग्स पर मंथ दिया हुआ है। तो हम यहां पर एक कैलकुलेट कर लेंगे, वेयर टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स कितना निकल जाएगा 5000, और अभी फार्मूला बताए मंथली के केस में 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना आ जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितना है 60,000, कितना परसेंट रेट है 12% है, 12/100 कर लेंगे इंटू 6.5/12 कर लेंगे। 12 कैंसिल हो गया, 0000 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या करना है, 600 है इंटू 6 करेंगे 3600 आएगा, 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, 300 आएगा। तो 3600 प्लस 300 3900 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गया। एक बार देखिए, आशा करता हूं जो आपको आज जो क्लास में बताया गया वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप डीके गोयल के बुक को बनाइए या डॉक्टर एसके सिंह के बुक को बनाइए। आप क्या कीजिए, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हेडिंग देख लीजिएगा, आपके मैंने सेपरेट करके आपके बुक में दिया हुआ है, उसका सारा प्रॉब्लम कर लीजिए। मैनेजर का कमीशन अगर दिया हुआ है अलग से, पार्टनर का कमीशन अगर अलग से दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन कर लीजिए। तब आप पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक साथ दिया हुआ है, उस प्रॉब्लम को अगर आप कीजिएगा तो आसानी से आपसे बन जाएगा। थैंक यू।